ऊपर लाइन कर। चलिए, घात करनी में आप लोगों को हम बता रहे थे कल किस प्रकार का बता रहे थे, कुछ याद दिलाइए तो। रॉकी जी, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बटा बी बता दो। अच्छा, बुकलेट से पढ़ा रहे थे क्या? क्या थे? ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था ना? ऐसा तो नाम नहीं लिए थे कल आप। अच्छा ओके, ठीक है, दे रहे हैं। चलिए, आप लोगों को एक बात बताए थे हम, 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाए थे ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद कीजिए तो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताए थे कि 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हम जोड़ते हैं तो परिणाम 0 आता है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को जोड़ते हैं तो परिणाम 0 आता है। अगर हम ओमेगा के क्यूब करेंगे तो परिणाम 1 आता है। ठीक है, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो जरा सोच के देखिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या -1 होगा? प्लस 1 उधर -1, इतना में कोई समस्या नहीं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम इतना चर्चा कर चुके थे। चलिए, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उस दिन एक सूत्र और हम बताए थे कि 1 प्लस आई और बटा 1 माइनस आई है ना, इतना आई, हाँ आई होता है। और एक बताए थे 1 माइनस आई और बटा 1 प्लस आई, तो ये भी देखिए आई ही होता है, लेकिन नीचे वाला में माइनस। इसको ध्यान में कैसे रखिएगा, इस बात को हम बता रहे हैं कि 1 प्लस आई और बटा 1 माइनस आई, तो ऊपर में देखिए प्लस आई है इसलिए प्लस में आई होगा, ऊपर में माइनस आई है यहाँ पे इसलिए माइनस में आई होगा। 1 प्लस आई, देखिए ऐसे याद रखिएगा, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, तो वही आई जो ऊपर आई, वही आई जो ऊपर आई। ठीक है ना, तो ऊपर में प्लस में आई है इसीलिए प्लस में देंगे, अगर ऊपर माइनस में है तो माइनस में देंगे। ओके, चलिए अब बताइए जरा कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ये बात भी बता चुके थे हम कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी पर आधारित हम कुछ सवाल देते हैं जो कि स्टडी मटेरियल में है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपको हम देते हैं कि 1 प्लस आई है और बटा 1 माइनस आई है और इसके पावर आपका n है। ठीक है, और इतना बराबर आपका -1 दिया है। सवाल कह रहा है कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए n का मान क्या होने वाला, हम जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है आई होगा। अब आई के पावर जब -1 है तो जरा सोचिए कि n के जगह पर 2 ना, बहुत बढ़िया। आई के स्क्वायर करेंगे तभी तो -1 आवेगा, आई के स्क्वायर करेंगे तभी तो -1 आवेगा, इसलिए आंसर आपका 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल जो दिया है कि 1 प्लस आई दिया है और बटा 1 माइनस आई दिया है और इसके स्क्वायर दिया है और इतना बराबर सवाल पूछ रहा है क्या होगा। सवाल आपका ये है, तो देखिए -1। बहुत बढ़िया, देखिए इतना का मान तो आई हो जाएगा। अब आई के पावर 2 है तो आई स्क्वायर का -1 होता है, ये बात भी बता चुके थे, है ना?
चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल एक और हम बताए थे कि आई का रूट है प्लस माइनस आई का रूट है, तो इतना बराबर याद रखिएगा कि √2 होता है। ठीक है, ये हम ला करके भी दिखा दिए थे। आप लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लीजिएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसमें लिखा होगा सर्ड्स एंड इंडिसेस, और बगल में लिख दिए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसमें क्यों किए नहीं किए सब कुछ बता दिए। ओके, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। जी भैया। किन्हीं को कुछ पूछना है? चलिए, लग रहा है किन्हीं के घर के बगल से ट्रेन गुजर रही है, भोंपू का आवाज आ रहा है। यस सर, मेरे घर से, मेरे घर से। अच्छा, ठीक है, घर में बगल में जा रहा है। हाँ सर, मेरे घर के पास ही घर। तो स्टेशन के करीब आपका घर है क्या? स्टेशन के बगल में ही है। हमको लगा कि काश्मीरगंज, हमको लगा आपका घर वहाँ है। नहीं सर, रहमतगंज देखे हैं? हाँ, रहमतगंज से उधर मटोली चला जाता है, उधर ही है। अच्छा। देखिए, आपका जो सवाल है ना, सवाल कर रहा है कि 1 माइनस आई अब बटा 1 प्लस आई के पावर 100 है और बराबर x प्लस आई वाई है। तो x एंड y का मान निकालना है, x और y का मान। ठीक है, सवाल ये पूछ रहा है। ऐसा करते हैं, ये बोर्ड थोड़ा ऊंचा में है और हमारा कद थोड़ा नीचा में है, इसलिए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, देख बड़ा दिक्कत होता है, वहां वाला ठीक था लेकिन वहां लाइनें नहीं है। चलिए आइए, ये हो गया, अब ऊपर हो गया है। आप लोग को तो पता नहीं चलता होगा कि कहाँ तक मास्टरवा चुम रहा है ना। जी। आइए, चलिए देखिए, तो 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई के पावर 100 है, तो 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई है, तो इसका मान तो माइनस आई हो जाएगा और माइनस आई के पावर 100 लिख सकते हैं कि नहीं। और इतना बराबर देखिए x प्लस आई वाई होगा। अब देखिए, माइनस आई के पावर हम 2 दे देते हैं और इसके पावर हम 50 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतना बराबर x प्लस आई वाई और माइनस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर के पावर देख लीजिए 50 है। इतना बराबर x प्लस आई वाई हो गया। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 के पावर 50, इतना बराबर x प्लस आई वाई। और -1 के पावर जान लीजिए, -1 के पावर अगर जोड़ा रहे, जोड़ा जिसको हम कहते हैं इवेन नंबर। ठीक है, इसी को एकदम शुद्ध भाषा में कहिए तो सम संख्या। अगर -1 के पावर सम संख्या होता है तो परिणाम +1 होता है। अगर -1 के पावर विषम होता है, विषम पावर अगर होगा जिसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, अगर ये होता है तो परिणाम -1 देता है ना। तो देखिए 50 तो पावर सम है तो परिणाम तो 1 आएगा और 1 बराबर x प्लस आई वाई हो गया। अब देखिए i4 यहाँ इमेजिनरी नंबर है, तो बताइए कि 1 को हम ऐसे लिख दें क्या, 1 प्लस 0 गुने आई, 0 गुने आई बराबर x प्लस आई वाई। बोलिए, लिख सकते हैं? बोलिए, यहां तक किन्हीं को समस्या है तो बोला। एक बार और। चलिए एक बार और देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला, इतना का मान -i के पावर 100 किए हैं, इतना बराबर x प्लस आई वाई हो गया। अब इस 100 पावर था तो हम सोच रहे हैं कि माइनसवा किसी प्रकार से हट जाए, इसीलिए -i के पावर 2 दे दिया। तो 2 गुने 50 करेंगे तो 100 नहीं आ जाएगा। अब आई स्क्वायर प्लस में आ गया, इसके पावर 50 दी।
आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 के पावर 50 है, और -1 के पावर सम संख्या देख लीजिए जोड़ा वाला है तो +1 देता है। इसीलिए यहाँ पर नीचे देखिए इसके जगह हमारे +1 लिखा बराबर x प्लस आई वाई लिखा है, और 1 पर अब देखिए हम सोच रहे हैं इस फॉर्म में हो जाए, ठीक है, x प्लस आई वाई के रूप में हो जाए, तो हम 1 + 0 गुना आई लिख दे तो क्या दिक्कत है? अजी 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 के ना रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखिए आगे, यहाँ पर देखिए बाई में आई शक्ल, या यूं कहिए आई में 22 शक्ल, आई में 22 शक्ल, आई में 22 शक्ल, तो यहाँ आई में 0 शक्ल है कि ना, तो बाई के मनमा 0 हो गया। और हट्टल के मान x है, हट्टल में x है, हट्टल में x है, उधर हट्टल में 1 है, तो x के मान 1 आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाएं। यस जी। देखिए आगे सवाल कह रहा है, आगे क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि -1 प्लस √3i/2 और इसके पावर 6 है, ठीक है, और इतना बराबर वाट पूछ रहा है। आइए इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, पूरे सवाल को जा चला गया। ठीक होगा। अब देखा ऊपर नहीं चला गया, देखें सड़क पे चल गया ना धीरे धीरे, है ये तो -i पर कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर, मतलब कह रहे हैं आंसर 1 होगा शायद। अच्छा, तो -1 प्लस √3i/2 है। याद रखिएगा 1 का जो घनमूल होता है ना, 1 का घनमूल, ठीक है, 1 के घनमूल एगो 1 होता है, एक -1 प्लस √3i/2 होता है, और एगो -1 √3i/2 होता है। ठीक है, इकाई घनमूल 3 गो होता है, ठीक है, के गो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 गो बताए थे, एगो 1, एगो ये होता है और एगो ये होता है। ठीक, इसी को ओमेगा बोला जाता है और इसको ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। यानी कि अगर प्लस वाला के ओमेगा बोलिएगा तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर बोलना होगा। अगर चाहिएगा कि इसको हम पलट दें तो इसको अगर आप ओमेगा बोलिएगा माइनसवा वाला के ओमेगा, तब प्लसवा वाला को ओमेगा स्क्वायर बोले पड़ेगा। लेकिन आप दो गो में से कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक के नहीं कर सकते। यानी अगर प्लस वाला को ओमेगा मानिएगा तो माइनस वाला को ओमेगा स्क्वायर मानना होगा, और अगर माइनस वाला के ओमेगा मानिएगा तो प्लस वाला को ओमेगा स्क्वायर मानना होगा। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। तो 3 गो हुआ, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बताइए कि -1 प्लस √3i है, तो बताइए इसको मैं ओमेगा लिख दूं, बोलिए। ओमेगा का गुणज 6 1 हो हाँ, जाएगा। आपका अब कोई कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा मानिए भाई कुछ मानिए, ठीक है। तो ओमेगा के पावर 6 हुआ, और जान लीजिए कि ओमेगा के पावर 3 का गुणज कुछ भी रहता है, ओमेगा के पावर 3 के गुणज कुछ भी रहेगा परिणाम 1 देता है। ओमेगा के पावर 3 के गुणज कुछ भी रहेगा परिणाम 1 देगा, अतः आंसर 1 आ गया। समझ में आई बात? यस सर। कितने लोग जुड़े हैं? 6 6। तो बाकी का कोई आवाज नहीं आ रहा, उन लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा 1 मिनट पूछ लेते हैं। हाँ सर आ रहा है। अच्छा आ रहा है, तो बोलते काहे नहीं है? यस नो बोले तो रहिए। यस सर, यस बताइए। बोल ही ना पाते हैं सर। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहे तब बोलिए, है ना, समझ में आए तो सुनते रहिए, सुनते रहिए। हम तो यहाँ से बोल रहे किए हैं। अब बताइए एगो कमरा में आप लोग भी बोलिएगा तो अगल बगल वाला सोचेगा लगा सर, डाउट नहीं होता तो क्या पूछे सर जी, समझ में आ ही जाता है एक बार तो क्या पूछे। टैलेंट है ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, -1 प्लस √3i और /2 इसके पावर 8 है, प्लस -1 माइनस √3i/2 है और इसके पावर 8 है।
इतना बराबर वाट है। गौर करिएगा, अभी अभी हमने बताया था कि अगर प्लस वाला को ओमेगा मानिएगा ओमेगा। तो माइनस वाला को ओमेगा स्क्वायर मानना होगा। तो इसको ओमेगा के पावर 8 लिख सकते हैं, ये ओमेगा के पावर 2 और इसके पावर 8 करना होगा। माइनस, भाई अच्छा, ओमेगा के पावर 8 हो गया। अब ओमेगा के पावर 8 दूनी 16 हो गया, है ना। गौर करिएगा, देखिए अगर ओमेगा के पावर मान लिया जाए 10 है तो जल्दीबाजी में सोल्व करना रहेगा, तो 10 में 3 से भागा दीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा ना एक, वही ओमेगा के पावर पुट करना होता है। ठीक है, कहीं ऐसा क्यों हुआ, तो ओमेगा के पावर 9 गुना ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं। अब 3 का गुणज का मान 1 होता है और 1 गुने ओमेगा करिएगा तो ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। अगर ओमेगा के पावर मान लिया जाए कि आपका 98 है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ना लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 96 और गुने ओमेगा के स्क्वायर, ये 3 का गुणज हुआ तो परिणाम 1 आया, ओमेगा के पावर 2 है, ये ओमेगा के पावर 2 रह गया। बोलिए, ये जो इधर हमने बात बताई समझ में आई? बोलिए। हाँ सर। ठीक, अब बताइए, कई 6 गो वाला तो 1 हो जाएगा। ओमेगा के पावर जो 8 है तो 3 के गुणज ओकरा जितना कम रहेगा, ओमेगा के पावर 8 है, 8 से 3 के गुणज जेगो कम रहेगा उतना सब मनमा 3 के गुणज में उतना का मान 1 हो जाएगा। कह सकते हैं कि ई जो मान आएगा ओमेगा स्क्वायर आया, 3 पचे 15 वो 1 आ जाएगा, 15 पावर का मान 1 आएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। कुछ देर पहले बता रहे थे हम कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो यही पर -1 हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। सर चलिए अगला सवाल देखिए। आगे सवाल कह रहा है कि ओमेगा के पावर 10 है, ओमेगा के पावर 11 है, ओमेगा के पावर 12 है, ठीक है, और इतना बराबर वाट पूछ रहा है। तो गौर करिएगा, ओमेगा के पावर 10 को ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 11 को ओमेगा के पावर 2 लिख सकते हैं, ये 3 से कट रहा है इसलिए 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो इसका मान क्या होता है? 0। जीरो। इतना में किन्हीं को कोई समस्या? नो सर। चलिए रवि कुमार, समझ में आई? यस सर। हर बार। ठीक, ये रॉकी कुछ बोल ही नहीं रहे भैया। और किन्हीं को कोई दिक्कत है ना है? एनीबॉडी, नहीं। कोई भी बोलिए। नहीं। चलिए ऐसे ऐसे हम भरसक प्रयास करते हैं कि इतना इजी से हम बोले ताकि आप लोग के ये ना लगे कि मतलब मैथ पढ़ रहे, लेकिन फिर भी कहीं चूक हो जाए तो बोल सकते हैं। देखिए आपका सवाल ये है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो, आप लोग के देखने में भी आसानी हो, है ना। आइए देखा, ऐसा करते हैं, 6 वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखा 6 वाला के अभी ना इसको हम ज्यों के त्यों लिख रहे हैं, और 6 वाला को हम ये 3 पहले लिख देते हैं, ठीक, और अंदर वाला को रूट में लिख सकते हैं। बोलिए, अजी गुना करिएगा तो 2 3 6 नहीं हो जाएगा। बोलिए, 2 6। चलिए समझिए, मने मने समझिए, बोल के ना समझिएगा, नहीं आवाज यहाँ आ जाती है, फिर रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पर डला जाता है। यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ कुछ नहीं 2 है ना जी, तो 2 3 6 नहीं हो गया। चलिए अभी अंदर वाला को हम वर्गमूल निकालते हैं, तो अब दोनों के बदली हम एक गो में लिख देते हैं, तो इसको 1 + √2 को हम ऐसे कर देते हैं, √2 + 1 लिख देते हैं, ठीक।
और इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो गुना करे 2 जोड़े तो 3, गुना करे 2 जोड़े तो 3, गुना करे 2 जोड़े तो 3, तब 2 एकाई 2, 2 और 1 3 हुआ, बीच में चिन्ह माइनस हुआ। अब देख लीजिए अंदर में क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1, इसका घनमूल 2 में 1 घटेगा 1, 1 का घनमूल 1। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए ना बोलवा तो हम आगे बढ़ा देंगे, हमरा का दिक्कत है? क्लियर है। ये बताओ ना, जेकरा दिक्कत तू बोलवे न करवा तो हमरा का दिक्कत है? हम तो बोल के निकल जाएंगे। बस बस ठीक। आप ही मना किए भैया। हाँ लेकिन समझ में आए तो नहीं बोलना है, लेकिन नहीं समझ में आए तो जरूर बोलना है। जानते हैं ना पूछने के कारण आजकल विद्यार्थी बड़ी असफल हो रहे हैं, पता है कि नहीं? सवाल करते ही नहीं है, मास्टर जो पढ़ा दे कैसू पढ़ा दे चुपचाप सुनते जा रहे हैं। आइए देखिए सवाल है आगे, अभी तनी से बढ़ा दे हुआ 9 के पावर n है और गुना 3 के पावर -2 है, और ये मंझली ब्रैकेट हवा, यहाँ गुना के चिन्ह हवा, 3 के पावर -n/2 और इसके पावर -2 और -27 के पावर n है, और पूरा के बाटा 3 के पावर 3m और गुने 2 के पावर 3 है और बराबर 1/27 है। इतना हो तो सवाल कह रहा है m माइनस n का मान बताइए। पूछा हुआ सवाल ही टोटल है, ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। ए में दिया है 2, बी में दिया है 1, सी में दिया है -1, डी में दिया है आपका -2। ठीक है, अभी टोटल को हम ऊपरे कर देते हैं, देखना ऊपरे हम कर दे रहा हुआ है, दिखे था ना सबके? यस सर। साइज और थोड़ा सा छोटा करें, दिख रहा है क्लियर? साइज दिख छोटा रहा करें जी। थोड़ा, दिख रहा देखा सर। तो और दिख कीजिए। रहा है? और बड़ा 2 होगा और भैया। बड़ा और बड़ा चल सर। अभी बस बस बस। और बड़ा दिख रहा है ना? हाँ ठीक, थोड़ा सिकुड़ गया है, खाली सोल्व करने के लिए स्पेस भी चाहिए ना। आइए तो देखिए 9 के पावर n है, तो 9 के पावर n, तो 9 को हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और वो n है तो 2n कर दे रहे हैं, और -2 है तो ये जे पर -2 हम घटा दे रहे हैं। ठीक, 2 आएगा सर। देख लीजिए। हाँ 9 को 3 के पावर 2 और n है तो 2n हुआ ना, -2 ना है तो गुना पावर जुटा है ना, तो ये माइनस के हम कारण बोले 2 -2 आएगा हुआ। सर, बना लिए 2 आएगा जो पूछ रहे हैं। अच्छा 2 अभी तो चेक करे पड़ता हुआ, कारण आंसर तो याद ना हो अभी। चला माइनस माइनस प्लस और 2 खत्म हो जाएगा, तो ये प्लस n लिख देते हैं और -3 के पावर 3 और यहाँ पर 1 आएगा आंसर। ठीक है, हाँ कारण कि आगे बढ़े तो समझ में आया इसका आंसर आप पूछ रहे हैं, ऐसे क्या बोले हमको समझ में आया कि आप आंसर बोल रहे हैं। चलिए आइए, अब इतना बराबर 1/27 है। देखिए अब ऐसा करते हैं कि 2n और 1m 3n हो जाएगा कि नहीं, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा ताकि दिक्कत केकरो ना हो। ऐसे तो हम स्टेप भगा देते हैं लेकिन दिक्कत हो जाएगी। आइए, और नीचे में 3m रहने देते हैं, और ये 8 को थोड़ा सा ऊपरे ले चल जाएगा, ई जो 2 के पावर 3 है ना, ऊपरे ढकेल के लेके चल जाऊंगा, 8/27 हो गया। अब देखिए हम 3 के पावर 3n कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर
और कहीं कुछ छूटा है क्या? देखने पड़ेगा, रुकिए। ऐसा करें, इन निचुओं वाला के ऊपर ढकेल दे का? हाँ ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 के पावर 3m कर लें, इसके नीचे भी तो करना पड़ेगा ना। तो कर देंगे। कुछ प्रश्न है क्या? देखिए तो कुछ छूटल ना है। 3 के पावर m, 3 के पावर 2। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर -2 नहीं +2 था जी। ठीक है, ये जो -2 देख रहे हैं ना, ये प्लस में 2 हाँ, सवाल था। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़े समझ में आने लगा, ये लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब ठीक है। देखिए चिन्ह के कारण ऐसा हो गया। अब देखिए 3 के पावर 3 हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो बताइए 3n से 2 गो ज्यादा था कि नहीं? 3n से 2 गो ज्यादा था, तो 3 तो अंदर में 2 गो बचिए गया, यहाँ से निकल गया तो 1 बचा, और नीचे 3 के पावर 3m है, और इतना बराबर 8/27 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखा 3 3 9, 9 में से घटेगा 8, ये 8 और 8 साफ कर देते हैं। और देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं। ये देखिए बेस दोनों का सेम है, तो 3 के पावर 3n -3m हो जाएगा, ऊपर जाके घटेगा, और इधर वाला को भी 3 के पावर -3 कर दो, 27 के बदले। ठीक है, अब देखना ये 3 के पावर हम क्या कर रहे हैं कि -3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, -3 यहाँ हो जाएगा m -n, और यहाँ पर समझिए 3 के पावर -3, और यहाँ गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं जी। अब देख ला, ये वाला समझा बेस, अगर इसको हम बेस बना दें तो m -n का मान 1 नहीं हो गया? बोला क्या समझ में बात आई कि नहीं आई? बोलिए बच्चों लोग, फिर से सर। समझ में आ गई? हाँ, बहुत बढ़िया। रिपीट करके देख लीजिएगा, हम इसे यूट्यूब पर डाल देंगे। ओके, एक आंसर आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुकिए भैया, अरे उतार बा, रुकिए ना एक यूट्यूब मिनट। पर डाल ली हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। रुकिए ना भैया, लिख लेंगे भैया। लिख तो लेवा, लेकिन सोचा कि 40 मिनट टाइम है, 40 मिनट के बाद दूसरा पढ़ाना है। मुँह देखवाऊ ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोली सर जी ऐसे देरी हो जाएगा। रुको, ले रहे था। हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा, शराब करते रहिएगा बैठ। ठीक है था। चलिए अगला सवाल देखा। देखा एकदम कुछ सभी सवाल पूछल हवा जी, देखते रहिए। 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 बटा दिया है 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 और गुना 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 और बटा में दिया है 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 और इतना बराबर 2 के पावर n दिया है। इतना हो तो अब आगे यदि लिखल रहेगा। ठीक है, हो तो n बराबर भाग। ठीक है, सवाल पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा था, गौर करिएगा। इसमें जानते हैं आप लोग तो चाहिएगा तो पूरा कैलकुलेशनों करके आंसर ले का 4 के पावर 5 4 के पावर 5 गुना करवा जोड़ दवा तो आही जी करके हाँ भैया। बात हो गया। जल्दी का टेक्निक तो जानते हैं,
इसके बारे में आप लोग 6th क्लास में पढ़े होइएगा, ठीक है, या 3 या 4 में। तब देखा मास्टर साहब बतावा हो तो कि देखो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे रहेगा, और 3 यहाँ पर लिखल रहेगा, और गुना में खाली जगह भरना रहता है। तो मास्टर साहब बताते थे कि देखो इसको भरना रहेगा ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो गिन के लिख दो, ऐसा बताए थे। यस सर। अच्छा, तो यही चीजवा को जरा सोच के देखिए कि 2 के पावर 5 + 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 2 के पावर 5 कईयों बार रहे। अब इसमें कहेंगे कि 2 के पावर 5 को कितना से गुना करिएगा तो परिणाम इतना के बराबर आएगा, बोलिए। 7 से। 7 से। इसका मतलब यही तो बताना है कि 2 के पावर 5 7 बार है, और ये जोड़ का मतलब यही है कि 2 के पावर 5 को 7 बार जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, यही ना, 7 गुना कर दिया। चलिए अब आइए नेक्स्ट। अब देखा एक ऊपरे तनी करा हुआ, ठीक, देखा। अब 4 के पावर 5 को हम कितना गुना लिखे, बोलिए आप ही बताइए। 2 लिखेंगे। ला आपका 3 मोबाइल 3 में सर। 3 ना। अब 2 के पावर 5 को कितना लिखे, 2 गुना लिखे। इसी प्रकार से 6 के पावर 5 गुने कितना लिखे, बोलिए। 4 4 4 को हम 2 के पावर 2 लिख दें। अभी 4 को 2 के पावर 2 लिख दे, सर बोलिए ना। ठीक है सर, ठीक है। अन्ना कहा तो हम 4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा तो 2 के पावर 5 आई गुना 3 हो गया, इतना बराबर 2 के पावर n हो गया। अब देखिए हम क्या करें कि 4 के पावर 5 है, तो 4 को हम 2 के पावर 2 और गुने 5 लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। चल सर ठीक है। टाइम हो गया। हाँ तुरंत। तो चलिए गुना 3 हो गया, और गुने 6 के पावर 5 को 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 और 2 के पावर 2, और नीचे 3 के पावर 5 गुने 2, देखा तो 2 हो गया बा, और 2 के पावर 5 गुने 3 होगा ना, और इतना बराबर 2 के पावर n। एक बात बताइए, 3 के पावर 5 3 के पावर 5 में स्वाहा कर दूं। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बताइए कि 2 के पावर, इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 2 भी है, 2 के पावर 5 भी है, सही बात की नहीं? सॉरी नहीं 10 में हो गए जी, गलती हो गई। ये 2 10 पावर हो गया ना, ठीक है। ये जो हुआ ये 10 गो हो गया, तो 5 गो से काट दो, ठीक है। 5 गो वाला से हम काट दे रहे हैं, देखा हरियर से काटा हुआ, तो 2 रह गया 5 गो, ठीक। 3 से 3 साफ कर दे रहे हैं, तो 2 टोटल ऊपर में, और 1 गो 2 से 1 गो और 2 काट दे हुआ, तो देखा 2 5 गो यहाँ पे, और 5 गो यहाँ, 5 5 10 गो, 1 गो यहाँ 11 गो, तो 2 के पावर 11 बराबर 2 के पावर n हो गया। तो n का मान देखा, नीचे समान तो ऊपर समान, नीचे समान ऊपर समान, तो n का मान 11 आ गया। n का मान कितना, 11। समझ में बात आई? अगला सवाल देखिए। देखिए अगर बीच में छूट जाएगा तो टेंशन ना लिया, फिर कल होगा यहाँ से। तो देखा x के पावर b प्लस c एक पावर b माइनस c और गुना x के पावर c प्लस a और इसके पावर c माइनस a गुना x के पावर जो है a प्लस b और इसके पावर a माइनस b है, ठीक है।
तो बताइए सब तो गुना में है। ऐसे आंसर जान लीजिए, इस तरह के सवाल का आंसर हमेशा एक आता है। एक। आंसर मानना बड़ा आसान, एक। लेकिन अब ये दोनों को गुना करना होगा, तो बताइए बी प्लस सी और बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। यस सर। अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए सी स्क्वायर माइनस में, यहाँ प्लस में, माइनस में, प्लस प्लस में, माइनस में, प्लस में, एक्स के पावर 0। परिणाम कितना आया? एक। एक। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग बताइए, एक्स के पावर 0 बराबर 1 क्या हमेशा होता है? यस एक। यस सर। बोलिए। यस सर। अच्छा, तो हमारा 0 के पावर 0 करके 1 ला के दिखावा। ना होगा सर वैसे। नेगेटिव ना होगा। एक एक जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए तो मैं अब हमको ये कहना पड़ेगा ना कि x के पावर 0 बराबर 1 तभी होगा जब x बराबर 0 नहीं लिया जाएगा। नहीं, नहीं लिया जाएगा। 0 के पावर 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ठीक चलिए सर। आज इसको इतना ही रहने दो, वाला तो बीच में बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक। जी ठीक। तो फिर पुनः जुड़ जाना है। हम आपको 8:50 में जोड़ेंगे। 8:50, 7 मिनट पानी वानी पी ला। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 8:50 में जुड़िएगा। 8:50 में पिरामिड पानी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।